फिर संयोगवश मिल जाना। इसके लिए आप एक फ्रेजल वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं। आइए करते हैं इसकी शुरुआत, सीखते हैं पूरा डिटेल में कि ये वीडियो है किस बारे में। लेकिन उसके पहले चैनल को फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि ऐसा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, जब ये संयोगवश मिलना सुखदायक हो, मतलब आपको खुशी देता हो, तो उस केस में आप कह सकते हैं फैंसी रनिंग इनटू समवन। अब देखिए, जैसे ही मैंने फैंसी वर्ड का इस्तेमाल किया तो बहुत लोगों को लगा होगा कि यार ये फैंसी तो फैंसी ड्रेस की बात होती है। ऑफ कोर्स, जब आप फैंसी का इस्तेमाल करते हैं इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि फैंसी ड्रेस का मैंने पहला कहा, सबसे पहला एग्जाम्पल कहा, जहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने बड़ी एक खूबसूरत सी ड्रेस या फिर आकर्षक सी एक ड्रेस पहनी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से समथिंग लाइक शी वोर अ फैंसी ड्रेस टू द वेडिंग। या फिर जब आप कोई भी चीज दिल से चाहते हैं, आई रियली फैंसी अ कप ऑफ टी, मतलब मैं वाकई एक कप चाय पीना चाहूंगा। तो दोनों ही केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अगर आप किसी से अट्रैक्टेड फील करते हैं तो उस केस में भी ही सेड ही फैंसीज हिज न्यू कोवर्कर, उसने कहा कि वो अपनी नई सहकर्मी को पसंद करता है, वो अपने कोवर्कर को पसंद करता है। सो ही सेड ही फैंसीज हिज न्यू कोवर्कर। लेकिन यहाँ पर फैंसी का मतलब उन सबसे अलग है। यहाँ पर फैंसी का मतलब निकल कर आता है कि अच्छा लगना, कोई भी काम ऐसा हो गया जिससे कि आपको अच्छा लगा। यहाँ पर जो ये मिलने का, संयोगवश मिलने का जो काम है, रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। लेकिन जब आप इसके साथ कहते हैं फैंसी रन इनटू समवन, फैंसी रनिंग इनटू समवन, तो आप ये कहना चाहते हैं कि संयोगवश मुलाकात हुई और वो अच्छा संयोग था। ये आपको अच्छा लगा कि उस किसी इंसान से आपकी मुलाकात हो गई। तो आशा करता हूं क्लैरिटी मिल गई होगी। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है, कल बाजार में संयोगवश वह पुराना दोस्त मुझसे मिल गया। ध्यान दीजिएगा, फिर से इंटेंट यहाँ पर कहने का ये है कि आपको अच्छा लगा कि आपको वो पुराना दोस्त फिर से काफी टाइम से जिससे नहीं मुलाकात हुई थी, वो आपसे फिर से मिल गया। फैंसी रनिंग इनटू दैट ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट यस्टरडे। या फिर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, इट वॉज फैंसी रनिंग इनटू दैट ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट यस्टरडे। दोनों ही तरीके से ही है। एक बार फिर से, इट वॉज फैंसी रनिंग इनटू दैट ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट यस्टरडे, या फिर फैंसी रनिंग इनटू दैट ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट यस्टरडे। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, पार्क में संयोगवश आपकी बहन से मैं मिला। फैंसी रनिंग इनटू योर सिस्टर इन द पार्क। इट वॉज फैंसी रनिंग इनटू योर सिस्टर इन द पार्क। मिला, पास्ट की बात हो रही है। सो फिर से आप यहाँ पर इट वॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिंपली फैंसी रनिंग इनटू योर सिस्टर इन द पार्क। तीसरा एग्जाम्पल, मुझे आज सिनेमा के बाहर संयोगवश वही अभिनेता दिख गया। आई फैंसी रन इनटू दैट एक्टर आउटसाइड द सिनेमा टुडे। यहां पर अगर आप ये कह देते हैं, आई फैंसी रनिंग इनटू दैट एक्टर आउटसाइड द सिनेमा टुडे, मतलब वाकई ये उम्मीद कर रहा था, मैं ये चाह रहा था कि उस एक्टर से मुलाकात हो जाए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस जो है, ये अच्छा लगने से शिफ्ट हो गया किस चीज पर, ये इस बात पर कि आप ये चाह रहे थे, आपकी दिली ख्वाहिश थी कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है कि दिख गया, मतलब ऐसा हुआ नहीं कि आप बस ये तमन्ना करते रह गए, वाकई में वो चीज हो गई। तो आई फैंसी रैन इनटू दैट एक्टर आउटसाइड द सिनेमा टुडे। फैंसी, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फैंसी एक टिपिकली ब्रिटिश इंग्लिश में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप अमेरिकन इंग्लिश ज्यादा फॉलो करते हैं तो फैंसी आपको ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। चलिए, यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल्स होते हैं खत्म, और आखिरी वाला आपके लिए है। संयोगवश ही हम उस रेस्तरां में मिले थे, या फिर इंग्लिश में आप रेस्तरां तो नहीं बोलते, रेस्टोरेंट। सो संयोगवश ही हम उस रेस्टोरेंट पे मिले थे, इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? सोचिए, कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।